सीकर में सड़क की बदहाली को लेकर डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। डोटासरा ने पोस्ट में सड़कों की हालत को लेकर सवाल उठाया। पोस्ट में कहा कि कई महीनों से सीकर नानी सर्कल से बढ़ाकर नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक पानी भरा है, लेकिन सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं है। हाईवे के दोनों ओर सड़क पर पानी जमा होने से हादसे की आशंका बनी हुई है, लेकिन प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारी सो रहे हैं। जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बदहाली की ये तस्वीरें जो कि कई हादसों को भी आमंत्रण दे रही हैं। डोटासरा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसका विषय उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर सरकार से सवाल पूछा है कि प्रदेश में इस तरह की बदहाल सड़कें कब तक रहेंगी और क्यों इन पर आखिरकार काम नहीं किया जा रहा है। सड़क पर पानी जमा होने से हादसों की भी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं भारी ट्रैफिक भी इस सड़क से होकर के गुजरता है, यानी मुख्य सड़क है, ये नेशनल हाईवे राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग है, और उसके बावजूद यहाँ की स्थिति जो दिखाई दे रही है उसी पर सवाल खड़े करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से प्रश्न पूछा है। डैम बारी बार जो है टूटता है, क्योंकि जो शहर का जो पूरा सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर नानी बीड़ में छोड़ा जाता है और यहाँ जो डैम है ओवरफ्लो होकर के बार बार जो टूट जाता है, जिसके चलते ये मुख्य सड़क पर जो है गंदा पानी इकट्ठा होता है, जिसके चलते आम जन को और आसपास के ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर जो है आम जन की इस समस्या का कब समाधान होगा, इसके बारे में तो प्रशासन और सरकार ही ज़्यादा बता सकती है। वहीं जो है जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि जल्द ही इसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। सीकर से सांसद अमरा राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमरा राम जी, ये तस्वीरें अब सामने आई आपके ज़िले की, आपका क्या पहला रिएक्शन है इस पर? ऐसा है कि ये बांध टूटा नहीं है, पूरा सीकर का नालियों का पानी, सीवरेज का पानी यहाँ नानी बीड़ में आता है। बांध बने हुए हैं, फॉरेस्ट की जमीन है, और जब से सीकर बसा है जब से पानी वहां जा रहा है, और अभी कोई बरसात नहीं है जिसलिए कोई बांध टूट गया हो। ये जानबूझ करके लोगों को हरेसमेंट करने का काम कर रहे हैं, और शासन और प्रशासन को बार बार गवर्नमेंट कराने के बाद में भी लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 11 जो आगरा से बीकानेर जाता है, सीकर बाईपास पे पूरा का पूरा पानी बरसात में बात समझ में आती है कि ओवरफ्लो हो जाए, टूटने का डर हो, इसलिए खोल दे। नगर परिषद और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सीकर का जिला प्रशासन, जो अफसोस तो इस बात का है कि नगर विकास मंत्री भी सीकर जिले के श्री माधोपुर के खर्रा जी हैं, उनको भी बार बार हम सब ने जनप्रतिनिधियों ने उनको अवगत करा दिया। उसके बाद में भी जानबूझकर उस इलाके के किसानों को, आने जाने वाले लोगों को, जो व्यवसायी हैं उस रोड पे नानी बाईपास पे, निश्चित रूप से सबको हरेस करने का काम सीकर का शासन और प्रशासन कर रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा अफसोसजनक नहीं, हमारा प्रयास होगा इसका स्थायी समाधान हो। अभी 5 दिन पहले ही हमने शासन, प्रशासन, नगर परिषद आयुक्त को, फॉरेस्ट को, सबको इस बात के लिए अवगत कराया था कि बरसात के दिनों में बात समझ में आती है, लेकिन अब तो कोई बरसात नहीं है, और उसके बाद अगर पानी खोला जाता है सड़क पे, नेशनल हाईवे पे, तो इससे ज्यादा अफसोसजनक। तो क्या सर जवाब क्या मिला फिर उसका? क्या रिप्लाई सर उनकी तरफ से आपको मिला? नहीं खोलेंगे, लेकिन उसके बाद में भी 2 दिन पहले खोल दिया, और सड़क पे पानी पूरा 5 किलोमीटर में, पूरा नेशनल हाईवे पे लोग बसे हुए हैं, आने जाने वाले हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबको हरेसमेंट करने का काम शासन और प्रशासन कर रहा है। इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर इसमें सर एक बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि टू व्हीलर्स के लिए जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सर खतरा इससे पैदा हो जाता है। नहीं, सबको ही हो जा रहे, बच्चे स्कूल जाते हैं उस इलाके में। हाँ हाँ, लेकिन 8 और 9 को तो छुट्टी थी, लेकिन आज तो स्कूल कैसे जाएगा बच्चा आएगा कैसे? वहाँ जो लोग बसे हुए हैं एक एक खेत में, बहुत से होटले हैं, वो किस तरह से जब बदबू मार रहा है, पूरा इलाका जलमग्न हो रहा है, पूरा हाईवे। और बार बार नेशनल हाईवे को भी अवगत करा दिया, जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया, और फिर जानबूझ करके हरेसमेंट कर रहे हैं। अभी बरसात हो और पानी और फ्लो हो जाए तो बात समझ में आती है। कोई बांध नहीं टूटा है, खोल करके लोगों को हरेसमेंट करना है। और वो शेखावाटी के साथ यही नहीं कर रहे। राजस्थान की सरकार जो शेखावाटी इलाका जो सबसे ज्यादा जवान देता है, सबसे ज्यादा व्यवसायी देता है, उनका संभाग 1.5 साल चलने के बाद उसको निरस्त कर दिया। नीमका थाना को जिले को निरस्त कर दिया। जो पिछले 55 साल से नीमका थाना की जिले की मांग थी, संभाग की मांग थी, 1.5 साल चलने के बाद राजस्थान की सरकार ने उसको ठीक है। अमराम साहब, मैं आपके साथ जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेता हूं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डोटासरा साहब, ये वीडियो आपने डाला, इसका क्या रिस्पॉन्स अब आपको मिल रहा है सरकार शासन की तरफ से? क्या गंभीरता से लिया जा रहा है इन तस्वीरों को या नहीं? सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। प्रशासन को, जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो नवलगढ़ रोड पे इसी तरीके से पानी भरता था। हमने प्रयास किया और 13 करोड़ रुपए दिला करके उस पानी निकालने की व्यवस्था की गई। और आज हर वर्ष जब भी कोई बरसात आती थी तब जरूर थोड़ा बहुत पानी शहर का जाता था, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अमरा राम जी ने भी लोकसभा में मामला उठाया। कल परसों हम दोनों जिला कलेक्टर को कोई ज्ञापन देने गए थे, उस वक्त भी हमने कहा कि ये आप देखिए, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और बजट नाम की कोई चीज है नहीं। मंत्री जो प्रभारी मंत्री है 12 महीने से कोई आ ही नहीं रहा भाई साहब। डोटासरा साहब, अमरा राम जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि ये विषय तो केंद्र का भी बनता है, जब राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय, तो क्या माननीय नितिन गडकरी जी तक ये मामला पहुंचा या फिर केवल राज्य तक ही आप लोग घेरने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रश्न लगाया है। और केंद्र सरकार का भी अमृत 1 और अमृत 2 योजना, स्वच्छ भारत, ये है स्वच्छ भारत का नमूना कि सीवरेज का, नालियों का पानी नेशनल हाईवे पे जा रहा है। यही है क्या स्वच्छ भारत का? तो नितिन गडकरी को भी सवाल लगाया, वो निश्चित रूप से वो चर्चा में नहीं आया। चर्चा में आता तो उसका पूरा जवाब होते। लेकिन सरकार शेखावाटी के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है ना, ये पानी जानबूझ करके लोगों को हरेसमेंट करने के लिए। डोटासरा साहब, आपके समय पर भी इस राजमार्ग का इसी तरह का हाल था जब आपकी सरकार थी? देखिए, बरसात में जरूर होता था, मैं झूठ बात नहीं करता। बरसात में होता था, जो बरसात का पानी जाता था, लेकिन इस तरीके से 12-12 महीने तक गंदा पानी नहीं गया साहब। नवलगढ़ रोड पे बरसात में भरता था, उसका स्थायी समाधान कर दिया गया। यहाँ का भी स्थायी समाधान होना चाहिए। और राजस्थान की विधानसभा में हम लोग विधायक के रूप में ये मामला उठाएंगे और अमरा राम जी लोकसभा में उठा ही रहे हैं। तो हम मिलकर के सरकारों को, दोनों डबल इंजन की, कहने को तो डबल इंजन की हैं, लेकिन ये दोनों इंजन ही फेल हैं। ये तो जिले और संभाग बंद करने में लगे हुए हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। लूट मची हुई है, अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुन नहीं रहा है। दुर्भाग्य तो ये है कि गोवर्धन वर्मा जी दोस्त से बीजेपी के विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि ये संभाग बंद खत्म कर दिया तो बहुत अच्छा कर दिया। तो ऐसे लोगों को जब जनता जनप्रतिनिधि बनाएगी और ऐसी सरकार पर्चियों से बनेगी तो यही रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि जनता की समस्या का स्थायी समाधान। डोटासरा जी, अब सत्र शुरू होगा, एक और सत्र शुरू जब आपका होगा तो मुझे लगता है कि सड़क एक ऐसा विषय है जिस पर बीजेपी हमेशा अपना दांव खेलती आई है। क्या करके को मजबूर करेंगे? हमारे समय से स्पीकर कामों को भी 12 महीने से बजट नहीं दे रहे हैं, पूरा रोक लगा रखी है। नया बजट देना तो छोड़िए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मुद्दे हैं जो प्रदेश के और हमारे सीकर जिले के, संभाग के, जिलों के विकास कार्यों के, कीचड़ के,
सड़कें नहीं बनने के, नौजवानों के नौकरी नहीं देने के, सारे मुद्दे हम राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और माननीय सांसद साहब दिल्ली में उठाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी, इसमें एक बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि जब भी इस तरह से आरोप जब सरकार पर लगते हैं, बीजेपी पर, तो एक बात हमेशा कही जाती है और बड़ी रटी रटाई लाइन भी वो हो गई है कि सरकार हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस जो गड्ढे खोद के गई थी उसे भरने में समय लगेगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसका क्या फैक्चुअल जवाब क्या है आपके पास? देखिए, कोई भी सरकार बनती है वो जनता की ट्रस्टी होती है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उसको 24 घंटे आंखें खुली रखनी चाहिए। ये तो आंखें बंद करे बैठी है भाई। ये कहने से 12 महीने आपने निकाल दिए कि कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस अब गंदा पानी रोजाना थोड़ी छोड़ रही है। ये तो जनता का जो शहर का पानी है, गंदा पानी है, वो जा रहा है, तो इसको तो रोकना चाहिए। और गडकरी जी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1000 करोड़ ले लो, 10,000 करोड़ ले लो, 1 लाख करोड़ ले लो, बड़े बड़े हाईवे पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, और 150 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट बना करके गंदा पानी क्या नहीं निकाल सकते क्या? इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इनको सीकर को परेशान करना है, क्योंकि न तो वहां से इनको सांसद मिला और न वहां से कोई ज्यादा एमएलए मिले। इसलिए ये बदले की भावना से दोनों सरकारें हमारे खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ काम कर रही हैं, जिसको हम लोग जो है वो इनको घेरने का काम करेंगे और इनको आईना दिखाएंगे। डोटासरा साहब, आपने भी स्पेशली यही इसी संभाग के इसी सड़क का वीडियो डाला, कोई खास वजह? खास वजह तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है साहब। आप बताओ, नेशनल हाईवे के ऊपर 6 महीने से पानी पड़ा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, नेशनल हाईवे एक तरीके से बंद पड़ा है, खेतों वाले किसान निकल नहीं पा रहे हैं, जो गाड़ी कमाई से लोगों ने वहां पर कोई बसने के लिए प्लॉट लिए, वो आदमी वहां अपना निवास नहीं कर पा रहे हैं, उनको किराए के मकान लेके अपने मकान छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। ढाणियों में जो किसान रहते हैं वो रात को सो नहीं पाते हैं। तो क्या फिर सरकार इसलिए बनी है क्या कि भाषण ठोकते जाओ और हेलीकॉप्टरों में मुख्यमंत्री जी घूमते जाओ और एसआई की भर्ती निरस्त होगी नहीं होगी? एक ही मुद्दा है क्या इस सरकार के पास में? और अमराराम साहब, क्या इस तरह के विषयों पर कांग्रेस का समर्थन है पुरजोर तरीके से आपके पास मिलता है? बिल्कुल समर्थन है ही के, जाहिर बात के लिए क्यों नहीं है समर्थन, पूरा समर्थन है। डोटासरा जी अभी आपके सामने कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो लोग हैं जिनकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी रही है, तो आवाज उठाने में तो कोई कमी रहने नहीं देंगे। बाकी तो सरकार का काम है और सरकार का चेतवा दबाने का काम करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से इसका स्थायी समाधान भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा साहब। और सीकर सांसद अमराराम हमारे साथ जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के गुजर रही ये पानी की एक बड़ी धारा जो दिखाई दे रही थी, ये दरअसल इसी को लेकर के पूरा इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, उस पर